हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी मेंस की अपनी। यदि नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली कर देना। ठीक है, अब दिन ज़्यादा नहीं, 18 से 19 दिन है, तो स्ट्रेटजी को भी वैसा ही रखना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्टकट रखना पड़ेगा। यदि क्लासेस आप दिन भर 2-2 घंटे बैठ के देखते रहोगे तो पूरा दिन भी चला जाएगा और एक के बाद एक पूरा टाइम आप चला जाएगा आपका और मेंस का एग्जाम आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं रहेगी आपकी, ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे आप। तो मैं बताऊँगा आपको कैसे आपको सीए को कवर करना है, कैसे आपको कंप्यूटर को कवर करना है। तो ये चीज़ें आपकी जब कंप्लीट होंगी तब आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस उनको बनाने में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन सारी चीज़ें देखेंगे। सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा इसमें, और मॉक की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो बताऊंगा। डेली आपको क्या रूटीन एक फॉलो करना चाहिए अभी से मेंस तक के लिए। 1 अक्टूबर तक चाहे कोई सा भी आपका हो मेंस, पहले क्लर्क भी हो, तब तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आज के ऑफर के बारे में। आज है टीचर्स डे। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और इसी ओकेशन पर टेक्स्ट बुक पर चल रही है द गाइडिंग लाइट सेल, यानी कि जो ईयरली पास आपको 400 रुपीज़ में मिलता है वो आज आपको मिल जाएगा 360 रुपीज़ में। कोड आपको अप्लाई करना है BGH, ये आप अप्लाई करोगे उसके बाद 10% का ऑफ आपको इस पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो इस ऑफर को। और मैं आपको बता दूँ, जो भी मॉक्स में भी दूंगा मेंस के शुरुआत में, वो सब मैं टेक्स्ट बुक से ही दूंगा। पीओ और क्लर्क दोनों के मेंस मॉक मैं यहीं से दूंगा, और कुछ 1-2 के जो मैंने दिए हैं वो ऑलरेडी स्कोर भी मैंने आपसे शेयर यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑफर आप चेक कर लेना। अब वीडियो में अपन आगे चलते हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं। चाहे आपका क्लर्क पहले हो मेंस, चाहे पीओ आपका मेंस हो, आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। आप मेंस के लिए ही यदि अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका क्लर्क ऐसे ही हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा आखिर के दिनों में कैसे देना है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी के लिए मैंने सोर्सेज यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो, हिंदी का मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि ना मैंने पढ़ा है ना किसी मैं टीचर को जानता हूँ, तो इसके लिए आपको खुद से देखना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए ज़रूर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, निमिषा मैम का परफेक्शन बैच, आप देख लो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं आती है आरआरबी पीओ और क्लर्क में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर आपको फ्री में यूट्यूब से मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर सॉल्व करना, वो आप ज़रूर बनाना। उससे आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि कैसा एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सोर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मेंस के मॉक ही बेस्ट सोर्स है, और जो क्विजेस वगैरह आपको कहीं से मिलती हैं, सेक्शनल मिलते हैं, मॉक टेस्ट में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस करो इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश के लिए। क्वांट के लिए ये सोर्सेस हो गए। सोर्सेस आप खुद से पढ़ लो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो बताने वाली चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव जो इंप्लीमेंट करना है आपको आगे, वो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो। फ्री पेड दोनों सोर्सेस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। करना किस तरह से ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे क्वांट की अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो क्वांट में यदि आप क्लास में बैठे रहोगे ना 1-2 घंटे लेके, तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे वो अभी आने वाले एग्जाम में हो, चाहे आगे के किसी भी एग्जाम में हो, पॉज करके खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हर डीआई को, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद से ही बनाना और पूरा अपना ट्राई करना। जब लगे कि हाँ बिल्कुल भी कहीं से थ्रेड ओपन ही नहीं हो रहा है, तब जाके वीडियो प्ले करके और डीआई को आगे देखना। इस तरह से बनाओगे तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। बनाने की कोशिश करने से ही आप एक बार पूरा बना पाओगे उसको। ठीक है, तो ये है। और प्रैक्टिस के सोर्सेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेस्ट सोर्सेज आप फॉलो करो, मेंस के मॉक्स और क्विजेस, प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर। यदि कोई पेड बंडल पीडीएफ आपके पास है तो उससे प्रैक्टिस करो। तो ये सब बेस्ट सोर्सेज है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस आपको यहीं से करना है। ठीक है, और रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ आपको फॉलो करना है। टीचर्स के नाम और जो भी फ्री पेड हैं सब मैंने इसमें लिख दिए हैं। और पॉज करके खुद से पहले पजल को, कोई भी क्वेश्चन हो, पजल हो, या पहले आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा या इनपुट आउटपुट पहले पढ़ा हुआ है तो पहले उसको खुद से बनाओ। नहीं पढ़ा है तो पहले फिर समझो, उसके बाद उसको ट्राई करो। नहीं तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे। प्री का एग्जाम नहीं है ये, मेंस में आपको बिल्कुल नई चीज़ें मिलेगी देखने को। एकदम नया लॉजिक, एकदम नया क्वेश्चन, सब कुछ नया मिलेगा। इवन पजल में भी आपको जो थीम होती है पजल की एक, वो भी आपको न्यू मिलेगी। जो अरेंजमेंट होगा, सेटिंग अरेंजमेंट, कुछ अलग ही तरीके से वो बैठा देगा, है ना। तो इसीलिए खुद को प्रिपेयर करना है इस तरीके से कि आप नया क्वेश्चन देखो तो उसको बना पाओ। तो डायरेक्ट टीचर से मत पढ़ो, पहले उसको खुद ट्राई करना, फिर आगे आप उसको क्लास को कंटिन्यू करना। तो ये चीज़ें क्वांट रीजनिंग के लिए। अब करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोगों को डाउट रहता है कौन सा पढ़ें, कंटेंट पीडीएफ पढ़ें, क्यूएनए पढ़ें, पॉकेट एंड पीडीएफ पढ़ें। तो ये बहुत सारी दिक्कत रहती है। एक अलग से वीडियो मैं आपका करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर बनाऊंगा कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है। देखो, ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अभी जो फॉलो कर रहा हूँ, वीकली कंटेंट पीडीएफ फॉलो कर रहा हूँ, और एक दिन में मैं एक पीडीएफ खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा याद करना पड़ता है, ज़्यादा रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी है, करना पड़ेगा। दिन कम है और कंटेंट ज़्यादा है। अब कोई अभी से ही शुरू करेगा तो उसको दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने मई भी किया हुआ है, जून भी किया हुआ है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे जुलाई अगस्त करना है, सितंबर में साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं अपना सीए कवर कर रहा हूँ। और हाइलाइटर का मैं यूज़ करता हूँ, आप भी किया करो, क्योंकि हाइलाइटर से रिवीजन करने में आसानी होती है। जब आप वापस से एक बार रिवीजन करते हो तो उससे देखने में आसानी होती है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई चीज़ स्किप तो नहीं हो रही। तो इस तरह से मैं अपना सीए जो है पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पीडीएफ कल ख़त्म किया था, आज मैं 3rd वीक ख़त्म करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो यदि होती है तो मैं नीचे पेन से लिख देता हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन यदि मुझे
कहीं से मतलब जो मैंने पहले पढ़ी हुई हो फिर से याद आती है तो मैं उसको एक जगह पे लिख लेता हूँ ताकि उसका रिवीजन एक साथ मेरा हो जाए। तो इस तरह से मैं सीए यहाँ पे पढ़ता हूँ। एक वीडियो बना के मैं आपके लिए इसमें कवर करूँगा कि कैसे आपको उसको सीए को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये आप मेरा देखोगे जो लास्ट वाला पेज है उस पर मैं पूरा शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ ताकि इससे मैं रिवाइज कर सकूँ, क्योंकि रिवीजन 15 से 20 मिनट में मेरा इससे हो जाता है, ठीक है। तो 15-20 मिनट में मैं लास्ट का पूरा एक रीड करता हूँ तो पूरा मेरा प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। अब कुछ लोग लिखते नहीं हैं और मेरी आदत है लिखने की, मैं लिख के याद करता हूँ। देखो जैसा आपको फिजिबल लगे आप वैसा करो, ठीक है। मुझे लिख कर याद करना अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही करता हूँ, तो वो आप भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। करंट अफेयर्स के सोर्सेस मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिख दिए हैं। लास्ट के दिनों में डेली सीए करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर आपको वीकली भी कवर करना है, मंथली भी कवर करना है, क्विजेस भी लगानी है, प्रैक्टिस भी करनी है। ये भी तो देखना है कि आपने जितना पढ़ा है उतना आपको याद भी हुआ है कि नहीं, तो वो आप चेक कैसे करोगे, तो आप क्विजेस वगैरह भी लगाना है। तो मैंने सोर्सेस यहाँ पे लिखे हैं, वीकली आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ये 2 फ्री सोर्सेज है, स्टडी IQ पेड है और इन्होंने स्टडी IQ वालों ने अभी प्राइजेस बहुत बढ़ा दी। इन्हें पता है कि मेंस लाइन से आने वाले हैं तो प्राइजेस स्टडी IQ के डबल हो गए, मोर देन डबल हो गए। कुछ 800 पहले था तो अब डबल हो गया है, वो आप चेक कर लेना यदि आपको लेना है तो ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप यहाँ से करते हो अच्छे से वीकली तो यहाँ से भी हो जाएगा। मंथली वीडियोस के सोर्सेज मैंने यहाँ लिख दिए। यदि आप हिंदी मीडियम से हो स्पेशली तो उत्कर्ष क्लासेस की जो गौरव सर की क्लास होती है वो आप देखो, वो हिंदी में बताते हैं, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स वो पढ़ाते हैं। लेकिन काफ़ी सारी उनके करंट अफेयर्स में चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो उनका मंथली वीडियो जो होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और पीडीएफ के लिए मैंने सोर्सेस यहाँ पे लिख दिए हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो रही है, फिर भी जो अभी तक थी वो सारी अपने ग्रुप फाइल्स में है, आप चेक कर लेना, ठीक है। और आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह हो जिसके पास पेड सब्सक्रिप्शन हो तो उससे आप ज़रूर पीडीएफ ले सकते हो फर्स्ट क्लाउड की, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैंने ये आपको चीज़ें पहले ही बताई, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बना के बताई है वीडियो में, वो आप देख सकते हो चाहो तो। लेकिन अभी लास्ट के दिनों में दिन कम है तो आप ऐसे सोर्सेस फॉलो करो जो आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहे हो। जैसे कोचिफाई यूट्यूब पे चैनल है, उनकी मैराथन क्लासेस होती है वो आप देखो। और अरोरा एजुकेटर्स तो है ही, उनका एक पूरा प्लेलिस्ट है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, तो वो प्लेलिस्ट को जितना खत्म कर सकते हो, भले आप 1.25 पे देखो थोड़ा समझ के खुद से रीड कर करके, तो उसको जितना जल्दी आप खत्म कर लोगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम 24 को है तो आप 23 तक क्लास देख रहे हो बैठ के। अपनी चीज़ों को जितना जल्दी खत्म करोगे उतना टाइम सेव कर पाओगे रिविजन के लिए। 15 तक ये स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट कर लो। अब ये आपके ऊपर है, 15 तक कर रहे हो, 16 तक, 17 तक, है ना। तो जितना जल्दी आप ये पढ़ने वाला पार्ट कंप्लीट करोगे उतने उसके बाद आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट एक हफ्ते आप जो भी चीज़ें पढ़ी है उनको इतना अच्छे से रिवाइज करो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको दिखे तो आप श्योर शॉट होकर उसको एकदम टिक कर दो, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस हैं, स्ट्रेटजी है। मैं आपको डेली रूटीन ज़रूर आपको बताता हूँ आपको क्या फॉलो करना चाहिए मेंस के लिए। सुबह मॉर्निंग में यदि कितने बजे भी आप उठते हो, 5, 6, 7, 8 जितने बजे भी आप उठते हो, 2 से 3 घंटा आप सीए को दो। 2 से 3 घंटे इसलिए क्योंकि पढ़ना भी ज़्यादा है। आप कोई भी सोर्स फॉलो करो, आपको पढ़ना तो ज़्यादा ही पड़ेगा क्योंकि 4-5 महीने बहुत सारा सीए हो जाएगा। वैसे भी बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है, तो इसमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। जुलाई के मंथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा सीए की न्यूज़ है और उससे आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा आप अपना सीए करो, रीडिंग लर्निंग वाला पार्ट अपना रखो, 9:30 तक ये ख़त्म कर लो। और यदि मॉर्निंग में ही आप परफेक्शन बैच को लाइव देखना चाहते हो तो 1 से 1.5 घंटा आप वो लाइव देखो, और यदि रिकॉर्डेड देखते हो तो फिर आप उसको शाम वाम में देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें मॉर्निंग में करना है, इन दोनों को आप साथ में मैनेज करो। उसके बाद सुबह का ही समय जो होता है आपका नून का 10 AM से 12-1 तक आप मॉक बनाओ मेंस का। इसमें आपकी चॉइस है, आपको सबमिट करके बनाना है या सॉल्व करके बनाना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ऑल्टरनेट डे बनाओ टाइमर के साथ और ऑल्टरनेट डे बनाओ सबमिट करके। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप देख भी पाओगे कि विद टाइमर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी मैनेज करना है क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं है। तो ये प्रॉपर टाइम मैनेज करने के लिए आपको दोनों ही तरह से मॉक बनाना पड़ेगा। और जो मॉक आप एनालाइज करते हो 1 से 1.5 घंटा, इवन 2 घंटा भी आप उस मॉक को दे सकते हो क्योंकि आपको उसको पूरा सॉल्व करना है। जब अपन टाइमर के साथ बनाते हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम अपने पास होता है, लेकिन जब अपन विदाउट टाइमर से बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, 2 कंडीशन बन रही 2 लो, 3 बन रही 3 लो, लेकिन उस पजल की तह तक जाओ, उसको पूरा बनाओ, तो आप उसका लॉजिक क्रैक कर पाओगे। एक अचीवमेंट फील आपको होगी जब आप मेंस का पजल पूरा बना लोगे। तो कंडीशंस लेके चलो, जब मॉक एनालाइज करते हो तो उसको पूरा सॉल्व करो। उसके बाद आफ्टरनून का जो टाइम होता है आपका, दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद, इस समय पे नींद भी बहुत आती है, तो कुछ रीडिंग वाला पार्ट मत करो, नहीं तो सो ही जाओगे पढ़ते पढ़ते। इस समय प्रैक्टिस वाली चीज़ें रखो आप, क्वांटम रीजनिंग प्रेफरेबली यदि आपको लगता है तो, मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो आप रीजनिंग वाला ये पोर्शन जो है दोपहर में करो, प्रैक्टिस करो पीडीएफ से, या फिर क्लासेस देख रहे हो अभी भी तो क्लास को पॉज करके वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन बन जाए तो क्लास को स्किप करो। इस तरह से अपने ये वाले समय में आप अपनी प्रैक्टिस करो। जो लेट इवनिंग का टाइम है उसमें
आप अपनी कंप्यूटर की क्लासेस कर सकते हो, इंग्लिश के लिए यदि कुछ रीडिंग करना है तो वो कर सकते हो, क्विज वगैरह बनाना है, प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप इवनिंग के समय में कर सकते हो। लेकिन बिफोर बेड सीए का रिवीजन जरूर करना जो सुबह पढ़ा था। नहीं तो यदि इसको रिवाइज नहीं करोगे तो जब अगली सुबह उसको उठ के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि फिर से वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ। सेम डे दो बार एक चीज़ को रिवाइज करो, इससे बहुत जल्दी आपकी मेमोरी में वो रहेगा, ज़्यादा रिटेन करेगा। तो रिवीजन बिफोर बेड आप ज़रूर से करना। मॉक की स्ट्रेटेजी मैंने बताई आपको, अल्टरनेट डे रखना विद टाइमर और अल्टरनेट डे रखना आप उसको सबमिट एंड सॉल्व। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि बताया मैंने, रिवीजन भी अच्छा होगा, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और एनालिसिस भी आप अच्छे से कर पाओगे। और ट्वाइस इन अ वीक यदि आपको ज़्यादा आपका अभी हुआ नहीं है सिलेबस कंप्लीट, है ना, कंप्यूटर में भी, जीए में भी, और मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में आप कम मार्क्स भी लगाओगे तो चल जाएगा। टाइम बस प्रॉपर यहाँ पे मैनेज करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ट्वाइस इन अ वीक भी आप मॉक लगा सकते हो, लेकिन उनका प्रॉपर एनालिसिस करना, बाकी मॉक्स को सबमिट करके प्रैक्टिस करना। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी। सोर्सेस मैंने आपको अच्छे से बता दिए, करना कैसे ये मैंने बता दिया, डेली क्या रूटीन फॉलो करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ें आप अच्छे से करो अगले 18-19 दिन तक, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके एग्जाम में, मेंस एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। और रिजल्ट की चिंता मत करो, क्या आएगा कैसा आएगा, प्रिपरेशन तो आपको काम आ ही जाएगी आगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना ज़रूर से, मैं बना दूंगा टाइम निकाल कर आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।